तो आपकी चूंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है, विद्यालय निवेदन पूर्वक हम यहाँ लेके आए हैं कि 5 मिनट ही सही आप लोगों को जो साक्षात्कार दे रहे हैं उसमें उन्होंने क्या कमियां देखी हैं, क्या सुधार की गुंजाइशें हैं और साक्षात्कार में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय में आपसे निवेदन है कि 5 मिनट आप लोगों को कुछ बताएं। मैं तो कुछ यहाँ खुद ही सीखने के लिए आया था और आपका बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा जो आपने सेटअप बनाया है और वो सब केवल संस्कृत के लिए और हम सब संस्कृत विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले आपको हृदय से साधुवाद कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया आप लोगों से मिलने का और इतना बढ़िया दिव्य तपस्थली देखने का। आपने भी देखा होगा और ऑनलाइन भी देखते हैं, वो ऑनलाइन कहाँ कैसे जाता है वो भी अभी मैं देख के आए, अद्भुत है। आज विषय जो आपने बताया कि साक्षात्कार में मुझे आपके सम्मिलित होने का मौका मिला, आपको सुनने का, देखने का। देखिए समय थोड़ा सा मुझे कम है, समझ आएंगे, मुझे अपनी महाविद्यालय में संस्था में जाना भी है, तो कुछ संक्षेप में कुछ खास बातें। सबसे पहले किसी भी परीक्षा में आपको पता होना चाहिए कि आपसे अपेक्षा क्या है, आपसे चाहते क्या है। तो आप इस मूल मंत्र को जान लीजिए कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता। वो आप लिखित परीक्षा के बाद यहाँ आ चुके हैं तो वहाँ वो चेक हो गया है, आप साक्षात्कार देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, इसका मतलब वहाँ पे आपका नॉलेज चेक हो गया है कि आपको कितना आता है। अब जो आता है उसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है, क्योंकि हम अध्यापक हैं या अध्यापक होने जा रहे हैं, है ना। बहुत से ऐसे सेवाएं हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि उसमें इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। अध्यापक की सेवा में इंटरव्यू के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आपका काम ही है अभिव्यक्त होना अपने बच्चों के सामने। तो मौलिक आवश्यकता आपकी अभिव्यक्ति को ठीक होने की है और वही आपसे अपेक्षा भी है। तो केवल एक 60 में 10 नंबर का दिया गया है कि आपको ज्ञान क्या है, वो भी ज्ञान का कॉन्सेप्ट आपको है कि नहीं ये चेक करना है। तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज आपकी वहां नहीं चेक की जाती इंटरव्यू में, कॉन्सेप्चुअल आपकी नॉलेज है कि नहीं ये चेक किया जाता है। तो बिल्कुल मत घबराइए कि जो पूछा गया है वो आपको आता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो फैक्ट पूछे गए हैं आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, सब ये संभव है। हम लोग मनुष्य, अध्यापक भी मनुष्य होता है, कभी कोई बात याद है कभी नहीं याद है, ठीक है। तो फैक्ट आपको नहीं आता इसके विषय में बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि जो आप यदि घबराने लगते हैं तो आपका 15 नंबर का आत्मविश्वास का अंक कटने लगता है। बिल्कुल स्पष्ट वहां पे लिखा है कि कितने अंक में क्या क्या चेक किया जाना है, बिल्कुल उसी दृष्टि से मूल्यांकन होता है। यदि आपका आत्मविश्वास कहीं न्यून था तो हमको वहां लिखना होता है कि हाँ ये 15 नंबर में कितना नंबर इनको देना दे। तथ्यात्मक ज्ञान आपके पास कितना है वो बहुत महत्वपूर्ण है भी नहीं, बाकी उसमें आपका भाषा ज्ञान कितना है, क्योंकि आप ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप अध्यापक होने जा रहे हैं, और भाषा के अध्यापक के लिए तो भाषा का ज्ञान अनिवार्य है भाई। तो अन्य विषय के विद्यार्थी अध्यापक के लिए ये छूट हो सकती है, भाषा के अध्यापक के लिए भाषा का, उस भाषा में अभिव्यक्ति या उस भाषा का सामान्य ज्ञान, उस भाषा की वर्तनी की स्पष्टता, शुद्धता, ये बहुत आवश्यक है। तो जब आप बोर्ड पे लिखते हैं उसमें कई लोगों से गलती हो गई, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, बहुत ही सहज वातावरण में शुरू होता है, मतलब प्राथमिक में तो इंटरव्यू होता नहीं, टीजीटी से लेके आईएएस तक के इंटरव्यू की शुरुआत बहुत सहज वातावरण में होती है। वो जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको बहुत ही सहज किए रहते हैं, घबराते आप खुद ही हैं, वो नहीं घबराते हैं आप, है ना, वो बिल्कुल नहीं घबराते हैं, आप ही घबराते हैं। तो बहुत सहज रूप में इंटरव्यू की शुरुआत होती है और एकदम ये पूछा जाता है, खासतौर पर अध्यापक इंटरव्यू में, क्योंकि भाषा अध्यापन कौशल भी चेक करना है, तो पूछते हैं कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। इतना विकल्प अंतिम परीक्षा में शायद ही कहीं मिलता हो कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो यदि उस विकल्प को भी माने अथाह समुद्र है, उसमें एक श्लोक चुन के वहां पढ़ाना है, तो निश्चित रूप से उसका कोई अंश बचना नहीं चाहिए जो आप तैयार न करें, ठीक है। उसका प्रकृति प्रत्यय, व्याकरण दृष्टि से उसका
यदि व्याकरण में है तो कौन सा सूत्र लगा है, उस सूत्र का क्या अर्थ है, उसका कोई उदाहरण, है ना। मैंने सामान्य जो बेसिक्स हैं, अध्यापक के पास बेसिक का होना बहुत आवश्यक है। और मौलिक ज्ञान के लिए यही है आपका प्रकृति प्रत्यय इत्यादि, कागज प्रकरण, संधि, कुछ समास सामान्य, वाच्य परिवर्तन, प्रत्यय इत्यादि, जो बहुत सामान्य चीजें हैं। तो उसमें परेशान न होइए, लेकिन एक श्लोक यदि कुछ भी आप तैयार करते हैं, अब ये गलती से भी कोई गलत बात ऐसी मत कहिए जो आपका कमजोर पक्ष हो। इंटरव्यू का एक बहुत सूत्र है कि अपनी कमियों को उद्घाटित होने से बचाना। आप अपनी कमी को खुद ही वहां मत बता दीजिए। आपने किसी ने कालिदास का नाम लिया और कालिदास का एक भी श्लोक नहीं बता पाए, व्यक्ति केवल उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं कि उसकी आलोचना होने लगी, ये उदाहरण से हम सब सीखते हैं। तो ऐसा कोई अपना कमजोर पक्ष उद्घाटित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें कोई क्वेश्चन हो जाए तो फिर हम फंस जाएं। आप उतना ही बोलिए, सीमित बोलिए जितना कि आपका मजबूत ही पक्ष आता रहे। और अपने मजबूत पक्ष को, यदि आपके पास क्या खासियत है ये आप ही जानते हैं, अध्यापक जो इंटरव्यू लेने वाला तो नहीं जानता। किसी ने इंग्लिश में अपना डिटेल लिखा था, यदि आपका अंग्रेजी आपका सबल पक्ष है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये इंटरव्यू है, तो आपकी सेवाएं तो अभी भारतीय हैं, कहीं भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो यदि आपका सबल पक्ष है आंग्ल भाषा का ज्ञान, तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम से भी इसको बताने का प्रयास। अच्छा, विनम्रता भाषा में बहुत आवश्यक है। आत्मश्लाघा कहीं दिखनी नहीं चाहिए। हम उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि आज आपसे मिलने का मौका मिला, तो उन लोगों का, लेकिन वो लोग हमारे निशाने पे नहीं है। वो बिंदु को आप लिखिए, सुनिए केवल कि उन बिंदुओं से क्या क्या सीखने को मिलता है। किसी ने कहा कि इंग्लिश में उनको पूछा गया कि क्या आप आंग्ल भाषा आपने लिखा है, तो क्या इस माध्यम से आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि यस आई एम कंफर्टेबल बट नॉट परफेक्ट। अब ये परफेक्ट शब्द खतरनाक बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अब इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है तो प्रश्न हो सकता था, बाद में हुआ, लेकिन वही हो जाता कि फिर किसमें आप परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो कोई भी आदमी किसी में नहीं होता, कहीं भी कमी हो जाती। परफेक्शन तो एक भ्रम ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वही पूर्ण है, बाकी तो कोई इतना परफेक्ट है नहीं। ऐसे शब्दों से बचने का प्रयास कीजिए। हमेशा कहना चाहिए कि यस आई विल ट्राई माय बेस्ट। हम अच्छा प्रयास कर सकते हैं, यदि आप चाहेंगे तो हम प्रयास करें।